वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज़ है। मिनी रत्ना कंपनी है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जिसका तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश होकर आया है डिप्लोमा और ITI पर स्टूडेंट के लिए। जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आज ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज से शुरू हो गया है। मैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। वीडियो देखने के बाद आप अपने फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं अपने फ़ोन से। सबसे पहले देख लीजिए रेगुलर पोस्ट, ये आपका ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड आप देख लीजिए NE7, टोटल पोजीशन 2, टोटल सीट 2। एक आपका PWD अनडिज़र्व के लिए एक और एक अनडिज़र्व के लिए एक सीट है। तो इसके लिए देखिए आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, अदरवाइज़ BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपका डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपका BSc है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए है एक। इसमें देखिए कैंडिडेट विथ फर्स्ट क्लास डिग्री एंड मिनिमम 1 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो 1 साल का एटलीस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपका फर्स्ट क्लास डिग्री है तो। अगर आपका सेकेंड क्लास डिग्री है तो 3 साल का मिनिमम आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड NE7, इसमें देखिए 8 पोस्ट है, अनडिज़र्व में 4, OBC में 2, SC में 1 और EWS में 1 सीट है। और इसके लिए भी आपका सेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए, अदरवाइज़ BSc इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास अगर आपका डिग्री है तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका सेकेंड क्लास डिग्री है तो आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें देखिए ग्रेड आपका NE7, टोटल पोजीशन 2, अनडिज़र्व एक सर्विसमैन के लिए 1 सीट, OBC के लिए 1 सीट। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका सेम चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और देखिए फर्स्ट क्लास डिग्री के लिए आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास सेकेंड क्लास डिग्री है तो इसके लिए आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ITI पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन B, ग्रेड NE4, टोटल पोजीशन 2। इसमें देखिए अनडिज़र्व PWD LD के लिए 1 सीट और अनडिज़र्व के लिए 1 सीट है। मतलब अनडिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट छोड़ के SC ST OBC स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, EW स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अनडिज़र्व में आप फाइट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपका 10th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th प्लस ITI। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपको 1 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन B नेक्स्ट पोस्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 3 सीट है, अनडिज़र्व में 2 और OBC में 1 सीट है। इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से और 1 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन B इसमें देखिए मैशिनिस्ट के लिए 2 सीट है, एक अनडिज़र्व में, एक SC में। 10th प्लस ITI होना चाहिए मैशिनिस्ट ट्रेड से और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसका इसमें आपको क्या दिया था, ग्रेड जिसका NE7 था। अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 25 साल था और NE4 टेक्नीशियन B ITI पर स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट भी 25 साल है। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ पे एंड अलाउंस के अगर बात करते हैं तो देखिए डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए या BSc स्टूडेंट के लिए बेसिक पे रहेगा 22,250 रुपया और इसका टोटल अब देखिए पे स्केल 22,250 से 75,000 तक। और इसमें 3% आपका एनुअल इंक्रीमेंट होने वाला है। टेक्नीशियन B पोस्ट का देखिए बेसिक पे 19,000 रहेगा, हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट होगा और पे स्केल 19,000 से 60,000। ओके, एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसमें 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। EWS जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट को 1,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें देखिए आपका रिटन टेस्ट होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या OMR पेपर बेस्ड भी टेस्ट हो सकता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट आपका होगा। फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो एलिजिबल होता है उसके लिए। एडमिट कार्ड देखिए
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए या जो भी पेपर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। घर पर आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचेगा और एग्ज़ाम के टाइम आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। उसके साथ साथ आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, फोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटा का आपका एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट 1 में आपका रहेगा टोटल 60 मार्क्स और ये आपका रहेगा टेक्निकल और सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका डोमेन नॉलेज है उसी से क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा। ओके, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा और हर गलत आंसर होने पर आपका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स का। आपको हर पार्ट में 40% मार्क्स मिनिमम आपको लाना है, तभी आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल में अनडिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट को मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना है और प्रैक्टिकल में बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जैसे SC ST इन सब स्टूडेंट के लिए 35% मार्क्स लाना है प्रैक्टिकल में। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें देखिए रिटन टेस्ट आपका 60% मार्क्स रहेगा लेने वाला है और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उससे 40% मार्क्स लेकर आपका फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा। देखिए इसका इनिशियल पोस्टिंग आपका होने वाला है सहीबाबाद गाजियाबाद में होगा या मैनेजमेंट जहां पर भी फिक्स करने वाला है उधर आपका पोस्टिंग होने वाला है। मेनली आपका गाजियाबाद में होने का चांसेस है। ओके, देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम से इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 22 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक। तो यही था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो। अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।